कि यार आप लोग अपनी उम्र देखें और इस उम्र में इतने लंबे लंबे झूठ यानी बोलना बड़ी यानी मजाक है बातें करना। ये कबूतर की आँख है चंदा खानी की, ये जितना उम्र सीधा होता जाएगा इसकी आँख गहरी होती जाएगी, सर हाँ पे वी बन जाती है, तो ये कभी कभी बन जाती है भाई, ये वी लाजमी आती है अच्छे कबूतर में। सारी खामियां खूबियां समझना, ज़रात के बगैर कोई कबूतर है ही नहीं है, उसको हम कबूतर ही नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपने मेरी जो है पिछली वीडियोस में मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस किए। जो वीडियोस मैंने पिछले दिनों में अपलोड की, और ना तो सिर्फ आपने उनके कमेंट्स के अंदर रिस्पांस दिए, ना तो आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स दिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करके बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छी जो है वो कमेंट्स दिए। मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी की, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी किए, और व्हाट्सएप पे जो है उन्होंने मुझे अपने शौक़ के बारे में भी बताया, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही मेरी अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। और यकीन जाने मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि हमारा चैनल बनाने का जो मकसद था, मुझे कहीं वो मकसद अपना पूरा होते हुए नज़र आने लगा। क्योंकि जब ये चैनल हमने बनाया था तो आज़ाद भाई ने हमने उसी वक्त ये बताया था कि हमारे चैनल बनाने का असल मकसद ये है कि एक तो जो छोटे शौकीन हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं है, उनको उनकी प्रमोशन थी, उनको प्रमोट करना था, और ऐसे शौकीन जो नए शौकीन हजरात थे उनकी रहनुमाई करना था, ताकि उन्हें समझ में आए कि अच्छे कबूतर की पहचान क्या हो सकती है, अच्छी ब्रीड्स की क्या क्या निशानियाँ होती हैं और क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, और अच्छी ब्रीड्स से हम मज़ीद फर्दर आगे किस किस किस्म की ब्रीड्स बना सकते हैं। तो जो मुझे रिस्पांस व्हाट्सएप के ऊपर मेरे दोस्तों का मिला, जो डिस्कशन मेरे दोस्तों के हवाले से मुझसे रही, और यकीन जाने मुझे बहुत अच्छे दोस्त मेरे बने व्हाट्सएप के ऊपर। तो जिस तरीके से मेरी उनके साथ डिस्कशन रही, बातचीत चलती है, तो यकीन करें मुझे फ़ील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल बनाने का मकसद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से अचीव होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स भी कभी हमने अपना टारगेट जो है, जो मिनिमम टारगेट था हमारे सब्सक्राइबर्स का, वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन जाहिर सी बात है ये सिर्फ मिनिमम टारगेट था, मैक्सिमम टारगेट नहीं था। मैक्सिमम तो हमें बहुत दूर तक जाना है। तो दोस्तों आज हम आज़ाद भट्ट के पास आए थे, उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ जो है, वैसे तो मैं जो सोच कर आया था कि जो वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन वो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आज़ाद भाई जो है थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे थे। और मैंने गुस्से की रीज़न पूछी तो शायद वो किसी इंडियन यूट्यूबर को लेके थोड़ा सा गुस्से में थे, क्योंकि उनकी शायद किसी इंडियन यूट्यूबर्स ने भी 2-3 दिन पहले एक स्पेसिफ़िक ख़ास किस्म की पुरानी ब्रीड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने शायद जो बातें की वो उस्ताद आज़ाद भट्ट को अच्छी नहीं लगी। तो यूँ समझ लें कि उस्ताद आज़ाद भट्ट की जो आज वीडियो है ना, ये उसी वीडियो के जवाब में बनने जा रही है। तो चले दोस्तों, हम उस्ताद की तरफ मुतवज्जह होते हैं और उस्ताद से पूछते हैं कि आखिर वो वीडियो में ऐसा क्या था, और आज उस्ताद आज़ाद भट्ट जो वीडियो बना रहे हैं उसके जवाब में वो क्या बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक था उस्ताद जी। सबसे पहले तो तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जनाब जी। उस्ताद जी मैंने बता दिया कि भाई टॉपिक मेरा कुछ और था, वीडियो में किसी और टॉपिक पे बनाने के लिए आया था, लेकिन उस्ताद जी जो है आगे कुछ मूड में नहीं बैठे हुए थे। तो आप रीज़न बताएं क्या हुआ था, क्या मसला था? रीज़न कुछ नहीं है यार, वो बस साबरी साहब है, बहुत अच्छे शौक करवाते रहते हैं। तो एक्टर का काम होता है सवाल पूछना, और आगे जो जवाब देने वाला वो अपनी मर्ज़ी से जवाब देगा। तो साबरी साहब ने रामपुर की पुरानी नस्लों पे वो बात खोली कि जी रामपुरी कबूतर कैसे होते हैं, चंदा खानी कबूतर कैसे होते हैं, मुसलमान ही भाई थे हमारे। तो वो वीडियो मैंने बड़े गौर से, हालांकि मैं अपनी वीडियो नहीं देखता पर उनकी पता नहीं क्यों मैंने देख ली। वो वीडियो देखी तो वो कबूतर दिखा रहे हैं जनाब, ये है चंदा खानी, ये है रामपुरी, और ये रामपुरी हमारे रात शाम बैठते थे। ये हमारे रामपुरी, ये हमारे चंदा खानी, ये भी हमारे रात बैठते थे। मेरा बस इन चीज़ों से दिमाग ख़राब होता है
कि यार आप लोग अपनी उम्र देखें और इस उम्र में इतने लंबे लंबे झूठ यानी बोलना बड़ी यानी मजाक के बातें करना अपनी समझ से बाहर कि जो रामपुर के कबूतर या जिधर के इराक के भी कबूतर देख लें वो इतने बड़े बड़े कबूतर हैं वो भी। अब उनको बोले कि जी रात रात बैठ के 40 साल मैं ऑन ड्यूटी इनमें घुसा हुआ हूँ, 40 साल। सही। तो कबूतर दिखाते हुए बोल रहे जी ये देखें ये कबूतर है, ये इसमें ऊदे हैं। रामपुरी को ऊदा कहाँ से आ गया भाई? ये सर ऐसा होता है, ये पोटे तक होते हैं, पोटा इधर है। जामनी रंग झलक रहा है तो ये हमारा वो चंदा खानी हो गया। सफ़ेद और गुलाबी डोरा में आंखें, ये हमारा चंदा खानी है। ये हमारा शाम शाम उड़ता है। यार 40 साल पहले से मैं देखता आ रहा हूँ कि जिसके 7 कबूतरों के 32-34 घंटे बनते थे ना एवरेज में, वो छलांगे मारता था, फर्स्ट आ गया जी, मैं फर्स्ट आ गया। तो ये उससे पहले भी जा रहे हैं जब इनको वो बतखें लेके बैठे हुए और उनको बोलते हैं जी शाम शाम उड़ते हैं। वो अल्लाह के वलियों, मैं 4 साल से इंडिया में भी 7 लड़कों को कबूतरबाजी यहाँ से उनको उड़वा रहा हूँ, खेल पानी यहाँ का दे रहा हूँ उनको। तो वो 8-8 घंटे में जाते तो वो भी अक्टूबर में, सही, सर्दियों में वो 8 घंटे उसका कबूतर उड़ता है तो वो फर्स्ट सेकंड में आते हैं, खुशी से नाचते हैं। ये अब है दौरे जदीद। वो आप बता रहे हो जी 70 साल पहले। और फिर दिखाते हुए बोले मालिक के सामने, बोले देखे मियाँ ये वो कबूतर आपने 100 साल से संभाले हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छी हालत में अब असल नहीं है। सही। यानी कि आप 100 साल पुरानी ब्रीड दिखा रहे हो और वो भी शाम शाम उड़ने वाली, और फिर सब कुछ बता के बाद में बोलते हो ये असल हालत में नहीं है। और ये जिधर भी कबूतरबाजी का नाम आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो तो चाहे अरबी यूरोप अपना अरबी हो, सऊदी अरब हो, सबको लपेटे में लेके जी उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला के तो उन्होंने टैडी भी बना लिए, फलाने भी बना लिए। आप लोग इतने कारीगर हो तो यार आपने क्यों नहीं बनाया? सही बात है। आप ये क्यों बोलते हो जी यहाँ से ले गए? अल्लाह के वलियों, जितना भी इंडिया का शौक हुआ है ना, वो सब मुसलमानों का शौक है, नवाबों का, राजाओं का, बादशाहों का शौक है। नवाब चंदा खानी हो गया जैसे मसली, ये हिंदू किधर से इसमें आ गए? ये जात पात को बीच में मैं नहीं लाना चाहता, लेकिन ला रहे। अब डॉक्टर आशीष गुप्ता कितने सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल सही बात। वो जेन्युइन कबूतर दिखाता है, जेन्युइन बात करता है, हम उसकी इज्जत करते हैं। वो इंडिया में बैठे हुए, लेकिन ये इतनी लंबी लंबी बात और ये करना वो करना जी। पाकिस्तान जब यहाँ से गए थे, वो गए कब थे? इंडिया पाकिस्तान एक ही था। सही। मुसलमान सारे राजे महाराजों के रिश्तेदार ही हैं, तो इनको विरासत में मिले। तुम लोगों तो लूट मार से मिले हुए। उधर भी जो मुसलमान है उन्हीं के पास है नस्लें जिन्होंने संभाली हुई, अभी तक भी नहीं दिखाते भी नहीं है। मैं आपको कबूतर का ऐसे दिखा रहा हूँ। देखा विवश, मैंने कहा था ना कि इंशाल्लाह ताला जो हिस्ट्री उस्ताद आज़ाद भट्ट दिखाएंगे ना, ये रामपुरी चंदा खानी कबूतर की, ये कबूतर की आँख है चंदा खानी की। ये जितना उम्र रसीदा होता जाएगा, इसकी आँख गहरी होती जाएगी, सर काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, लेकिन पत्ती इतनी रखेगा गहरी। 5 साल लेता है ना ये अपनी, कम अज़ कम 5 साल लेता है। ये इनके पल्ले हैं जी, पल्ले इनके सफ़ेद ही रहते हैं, चंदा खानी की खासियत है। और जो बादों का बीच में वो एक सलाना पल्ला आ जाता है, ये देखिए, ये इसका ब्लड का ये खासा है। ये हाँ, ये खासा है। ये इनकी दुम का कलर है। अब वो खोपड़ा भी दिखा रहे हैं, रंग भी ये नहीं है, आँख में गुलाबी डोरे हैं, और बोल रहा है ये देखें जी, ये ऊदे चंदा खानी है। ऊदे मतलब ऊदा रंग पता नहीं किसको बोल रहा, ऊदा। अच्छा, मैंने कहा वल्लाह आलम जी, इनकी पत्ती अलग है ये चंदा खानियों की। ये उनको जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे यानी परवाजी लिहाज से बनाए हुए।
मैं इनकी नहीं बोलूँगा ये 10 घंटे उड़ते, वो तुम्हारे बाबे कहाँ से 10-10 घंटे गोश्तखोर उड़ने लग गए। हैरानगी की बात है, बस वो गुस्सा निकलवा रहे हैं बाबा। यार अल्लाह के वली इतनी बात बोलो कि अगले को हजम हो जाए। ये देखे ये ऊपर छा के बैठ गया। ये इनका खड़े होने का स्टाइल ही अलग है। आप ये देखें, ये उससे बड़ा यानी उम्र में ना, उम्र में बड़ा है। ये बड़ा है। अब ये कबूतर जो है ये धूप में रहता है इसलिए इसके ज़रा आता है। जैसे जैसे इसने अपनी सेटिंग में आना है, इसकी आंख भी नीली 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 नीली, पत्ती आपको वही सर ऐसे ही उसका भी हो जाना, ये आ जाना, इसका पूरा गहरा पत्ता आ जाना, ये उसके पार है। अब वो कहता है जी इसके ऊपर यहाँ पे भी बन जाती है, तो ये कभी कभी बन जाती है। भाई ये भी लाजमी आती है अच्छे कबूतर में। वो पल्ले दिखा रहे हैं जी यूं करके, मैं 3 पर बराबर है। 3 पर तो इस नस्ल के हैं ही बराबर। सही। तभी मेरे पास जो चंदा खानी की पट्टी निकली थी 3 पर बराबर है उसके भी। सबके ये आता है। मेरा मतलब कहने का मेरे भाई कि ये अपनी पूरी बॉडी फिटनेस में है, खड़े होने का स्टाइल, चेहरा मोरा, बॉडी जोड़, हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन मैं भी इनको जब क्रॉस डालूंगा तो ये 8 से 10 घंटे बच्चे उड़ा लेगा। ये बोलूँ कि मैं प्योर ब्रीड ये 10-12 घंटे उड़ेगी तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। 3 से 4 घंटे, 6-7 घंटे बाद। अच्छा। उसके बाद इनकी माँ मर जाती है। और रामपुरी क्या दिखा रहे हैं? रामपुरी मुझे लग रहा बाबा जी ने भी नहीं असली देखे कभी। ये ले, उस बाबा जी को बोलेंगे ये दिखाओ जरा वहाँ पे अपनी रामपुरियों की आँख। मर खप गए हो तुम लोग सारी ये नस्लें बेच बाज के मार मूर के। बहुत आला। ये आपके आज गुस्से में दिखा रहा हूँ ये कबूतर। ये लो, उसको बोलना ये देख लो चंदा खानी रामपुरी होता क्या है। सही। देख रहे पर किधर मैंने यूं खोल दिया हुआ, बगल नहीं छोड़ रहा। लेकिन ये भी मैं बोलूँ 8 घंटे उड़ता तो मैं मुझ से बड़ा झूठा कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जी वो ही मतलब लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। झूठ इतना बोलो यार। उस्ताद जी कौन सी बहुत अच्छी इस वक्त जो है अच्छी उड़ान वाली नस्लें वो इन कबूतरों से बनाई गई हैं? यार इससे क्या नहीं बनता। अब उसको बोलना है रामपुरी सांख में देखें। बाबा जी को मैं साबरी भाई को भी कह रहा हूँ, साबरी भाई ये आप वहाँ पे कबूतरों को जो दिखाते हैं बहुत अच्छे दिखाते हैं। आप एंकर, आपका काम है मालिक को जाके उसकी यानी सारी खामियां खूबियां समझना। ज़रात के बगैर कोई कबूतर है ही नहीं है, उसको हम कबूतर ही नहीं मानते। ऐसे सुनहरे ज़र्रे उनके रामपुरियों में बातें करने से नहीं काम होता। अच्छा। ये आज आपकी वो उस गुस्से में ये कबूतर खोल के रखा रहा। और अच्छा, जो यही ब्रीड जो आशीष गुप्ता के पास है वो अपनी ओरिजिनल हालत में, वो उसके पास भी ओरिजिनल चंदा खानी मर गए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा था जी, मेरी तो उनसे बातचीत है, सलाम दुआ है। उन्होंने बोला था यार बट साहब मैंने यूं करके इनमें घुमाया था, अब निकाल रहा हूँ, निकल नहीं रहे। उन्होंने मेरे ख्याल में मैं एक वीडियो देख रहा था टेडी बनाने के लिए कोई अली वाले बटेरे वो मिक्स किए जा रहे थे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये सुनहरी ज़र्रों के जो रामपुरी कबूतर, बोस की आंखों के रामपुरी कबूतर, प्लेन आंखें नहीं हैं। इतने बड़े बड़े डायल हैं इनके, रिंग है इनके, ज़रात है इनके। आप बोलो कि जी वो लाल गुलाबी आंखें रामपुरी हैं जी, रामपुरी आपके रामपुरी, अल्लाह आपको और नसीब करे। ये उनको सिर्फ मैं ये दिखा के जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये कबूतर दिखाने उठाने का इतना वो शौक नहीं है इन कबूतरों को। इनको वो बोलते हैं गजरे। गजरे मतलब ये भी चंदा खानियों की नस्ल है, जो ये जीरापन पे जाते हैं ना। हम उसको रामपुरी कबूतर नहीं मानते। यहाँ तक पूरा कटिंग में आ जाए खुद ही। सही, वो नीचे चलता रहेगा पानी। ये लुआ चलना चाहिए। शेड है, पत्ती आप देख रहे हैं, मैंने 500 कबूतर दिखाए, पत्ती एक ही आ रही। धुंधला सर है, हल्का सर, नीचे पत्ती की आ रही, फिर हल्का।
अब ये इसका पल्ला है। अब ये जो छापे हैं इसको ये लोग गजरा बोलते हैं। अच्छा। और ये भी पूरी होने में 5-6 साल लगते हैं। ऐसे ही है। अब ये आग भी पूरी गाढ़ी नीली कर जाएगा सही। जब ये 5 साल 6 साल का हो जाएगा। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इनको इतना काफ़ी है, इनकी सेहत के लिए भी इतना काफ़ी है कि 14-14, 15-15 घंटे ना उड़ाएं इन कबूतरों को। ये कबूतर खड़ा होना है, इसका सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मैं बोलूँ कि 8-10 घंटे उड़ता है, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो जी इस वाले को ज़रा निकालना ताकि मैं उसकी खड़ान दिखाऊं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है वो जिस तरीके से वो खड़ा हो रहा है ना। और इसको भी हटा दें, बल्कि ना इनको एक मिनट वहाँ छोड़ देंगे ताकि हम व्यूवर्स को इनकी खड़ान दिखा सके कबूतरों की। साजी ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसकी दोस्तों देखो दुम थोड़ी सी टूट गई है इसकी उछल कूद में। ये हैं दोस्तों चंदा खानी कबूतर। और से इंशाल्लाह ताला फिर कभी दोबारा वीडियो बनाई हमने तो हम आपको ये बताएंगे कि चंदा खानी कबूतरों से कौन कौन से कबूतर जो है ना वो, बल्कि सब कुछ बता देंगे, कोई मसला नहीं, बताते रहते हैं। लेकिन आज का जो मेरा मकसद था ना वो सिर्फ भाई इतना ही था कि एक वो ऊपर देखे जिसका सबसे पहले शो कराया था वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों आज ये रोज़े की वजह से आज ज़्यादा गुस्सा आ गया मैं रात का यार कमल का हम रमज़ान में इतने लंबे लंबे नहीं बोलते। माजरत चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वहाँ तक भी जाए जिनके लिए बनाए। दोस्तों ये वीडियो जिन्हें जवाब दिया गया है ना वहाँ तक पहुँचाने के लिए ना आपका शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड जरूर करें। दिखा रहा हूँ, ये देख रहे कबूतर, ये मैं आपका बोल देता हूँ, ये है रामपुर का बजरा कबूतर। सही है, बाजरा बजरा बजरा। अच्छा बजरा। ये इसका पर बगल ख़त्म होगी, ये साइज है। ये 2 घंटे उड़ जाए मैं कबूतरबाजी छोड़ दूँ। अच्छा हाँ जी, देख लिया दोस्तों आपने कबूतरबाजी। गधा घोड़ा उड़ जाता है जी। कबूतरबाजी जो है वो कितनी गहरी चीज़ है कि इसके लिए उस्ताद बनते बनते भी ना बंदे को अपनी आधी उम्र लगानी पड़ती है चीज़ों को समझने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो हमने जिस मकसद के लिए जहाँ तक पहुँचाने के लिए बनाई है ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। चाहता हूँ जी किसी को कोई बुरी बात लग जाए मेरी तरफ से। चले दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।